मैंने सीखा है कि जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह उस चीज से भी संतुष्ट नहीं होगा जो वह पाना चाहता है। और इसलिए मैं हमेशा मैं ही रहूंगा, जैसा मैं हूं, जैसा मैं था। दोस्तों, महात्मा विदुर भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वे महाभारत के महानायक धृतराष्ट्र और पांडु के बड़े भाई थे। विदुर धर्मराज यानी युधिष्ठिर के बुद्धिमान सलाहकार और सामर्थ्यवान सलाहकार के रूप में प्रसिद्ध थे। विदुर को महाभारत में धर्मराज के सलाहकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे धर्म, नैतिकता और सत्य के पक्षपात रहित प्रणेता थे। उनके उपदेशों और सलाहों का महत्व धर्म ग्रंथ महाभारत में विशेष रूप से उजागर होता है। विदुर के बारे में प्रसिद्ध एक कथा है जिसमें उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म और नैतिकता के महत्व के बारे में बहुत कुछ सिखाया। उनके उपदेशों ने धर्म युद्ध में उनके भाइयों के पक्ष में उनकी सहायता की भी है। विदुर का चरित्र और उनके उपदेशों में अद्वितीयता और गहराई है, जो उन्हें भारतीय संस्कृति में एक महान और प्रेरणा स्रोत बनाते हैं। आइए जानते महात्मा विदुर के बारे में। उन्होंने अपने बारे में क्या कहा। यद्यपि मैंने जीवन भर इन शब्दों का पालन किया है, फिर भी कभी कभी मेरे अंदर असंतोष की छोटी छोटी हलचलें महसूस होती हैं। मुझे लगता था कि मैंने अपनी अनिश्चितताओं पर नियंत्रण पा लिया है। इसके बजाय मैं पाता हूं कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूं, पुराने दबे हुए आक्रोश का भार मुझ पर हावी हो रहा है। मेरी माँ ने मेरा नाम विदुर रखा था। मेरी माँ परिश्रमी हस्तिनापुर की रानियों की दासी थी। मुझे संदेह है कि क्या वह इसका अर्थ जानती थी, क्योंकि वह एक बुद्धिमान महिला थी, लेकिन वह बहुत शिक्षित नहीं थी। उन्होंने शायद मेरे पिता को गुजरते समय इसका उल्लेख करते सुना था और इसे याद किया होगा। मेरे पिता वेद व्यास हैं, जो ऋषि पाराशर के पुत्र हैं। व्यास अपनी माँ रानी माता सत्यवती के कहने पर कौरवों के वंश को आगे बढ़ाने के लिए हस्तिनापुर आए थे। मैंने सुना है कि जैसे ही मैं पैदा हुआ, मेरी माँ ने मुझे भीष्म को सौंप दिया और चुपचाप महल की छाया में जाकर अपने कर्तव्यों का पालन करने लगी। मैंने उन्हें महल में बहुत कम देखा, हमेशा अदृश्य रूप से, लेकिन यह सुनिश्चित करते हुए कि मुझे समय पर भोजन मिले और मुझे किसी बात की शिकायत न हो। मुझे उनकी उपस्थिति की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मुझे उन्हें जानने का सौभाग्य कभी नहीं मिला। जहां तक मेरे पिता का सवाल है, मैंने उनके बारे में बहुत सी किंवदंतियां सुनी हैं, लेकिन मुझे कभी भी उन्हें जानने या उनसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। हस्तिनापुर की नजर में मैं धृतराष्ट्र और पांडु का सौतेला भाई था। मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया गया जैसा उनके साथ किया गया। मुझे युद्ध और विद्या की वही शिक्षाएं दी गई। मुझे शस्त्र विद्या की शिक्षा भीष्म ने स्वयं दी और राज्य के अन्य प्रसिद्ध शिक्षकों के साथ साथ दूर दूर से आने वाले लोगों ने भी। महल में मुझे कभी भी तुच्छ महसूस नहीं कराया गया। भीष्म ने इसका ध्यान रखा। बाहर यह पूरी तरह से एक अलग कहानी थी। मेरी नीची जाति के कारण लोग मुझे ताना मारते थे, मुझे धमकाते थे और मेरा मजाक भी उड़ाते थे। आज हालांकि मैं गुस्से से उबल रहा हूं। जब से मुझे याद है, मैंने अपनी जुबान पर लगाम लगाई है। केवल तभी बोला है जब यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो और हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री के रूप में मेरा कर्तव्य हो। लेकिन अब चीजें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि घटनाओं की श्रृंखला को रोकना संभव नहीं है। मैंने अपनी पूरी ताकत और अपने पास निहित शक्तियों के साथ प्रयास किया, हालांकि मैं नहीं कर सका। आज जब दुर्योधन ने सभी के सामने मेरा अपमान किया, मुझ पर कृष्ण और पांडवों का पक्ष लेने का आरोप लगाया, तब मुझे राज्य में मेरा सही स्थान पता चला। मेरे सौतेले भाई राजा ने कार्यवाही के दौरान एक शब्द भी नहीं बोला और चुप रहे, जबकि उनके सबसे बड़े बेटे ने मेरे जन्म, मेरे चरित्र और हस्तिनापुर को आकार देने में मेरी भूमिका पर संदेह किया। उन्होंने मेरे बारे में ऐसे बात की जैसे मैं प्रधानमंत्री के पद पर होने के कारण राज्य के प्रति बाध्य हूं। हालांकि दुर्योधन यह समझने में विफल रहा कि मैं किसी भी तरह से हस्तिनापुर के प्रति बाध्य नहीं था। मुझे राज्य में कभी किसी विशिष्ट पद के लिए नियुक्त नहीं किया गया था। मैंने खुद को राजा का सलाहकार नियुक्त किया, केवल इसलिए कि वह मेरा सौतेला भाई और विकलांग था, और इस तरह मैं देश का वास्तविक प्रधानमंत्री बन गया। मैंने हमेशा राजा और सभा को धर्म के मामलों
और उसे करने के सही तरीके पर सलाह दी। जब भी कोई धर्म के मार्ग से भटक जाता तो मैं भटके हुए लोगों को वापस धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करता। कभी मैं असफल हुआ, कभी मैं सफल हुआ, लेकिन ज्यादातर मैं असफल रहा। शरीर से मैं नश्वर हो सकता हूं, मुझे केवल एक राजा बनाने का श्राप मिला है। कभी राजा नहीं बना, जबकि मेरे पास शासन करने और राज्य को बनाए रखने के गुण हैं। लेकिन विचार, कर्म, वचन से मैं धर्मराज के पद को बनाए रखता हूं, जो मुझे देवताओं द्वारा दिया गया है। और अपने सगे संबंधियों के प्रति कोई दुर्भावना न रखते हुए सामंजस्यपूर्ण परिणाम पर टिके रहने का प्रयास करता हूं। लेकिन फिर एक नश्वर होने के नाते अपने साथ कुछ भ्रांतियां भी आती हैं। आत्मसंदेह उन मुख्य भ्रांतियों में से एक है जो मुझे परेशान करती है। शायद मैं एक अच्छा प्रधानमंत्री और सलाहकार नहीं था, शायद मैं अपने धर्म में विफल रहा, या शायद धर्म ने मुझे उचित समय पर विफल कर दिया, शायद किसी उच्च कारण से जिसके बारे में मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। शायद ये अशांत समय टल सकता था अगर मैंने अपना मुंह बंद रखना सीख लिया होता और अपने सौतेले भाइयों को उनकी जरूरतों और अनिर्णय के समय बेहतर सलाह दी होती। शायद मुझे दुर्योधन को उसके माता पिता द्वारा इतना लाड़ प्यार नहीं दिया जाना चाहिए था। शायद मुझे अपने भाई के बच्चों को जो कुछ भी पता है उसे सिखाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। शायद मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। फिर भी जब दुर्योधन ने मुझे फिर से उकसाया, शायद मुझे राज्य की ओर से कोई दबाव न होने के बावजूद युद्ध में लड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए थी। क्या तब हम जीत सकते थे जब मेरी युद्ध रणनीति कृष्ण के खिलाफ होती? क्या कृष्ण शायद मेरे अचूक धनुष का मुकाबला करने के लिए हथियार उठाते और युद्ध में लड़ते? हर कोई मुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति, धर्म के रक्षक और एक अच्छे रणनीतिकार के रूप में जानता है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं एक कुशल धनुर्धर भी हूं और मेरा धनुष गोवर्धन स्वयं भगवान विष्णु का एक उपहार था जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था, यहां तक कि अर्जुन भी नहीं। लेकिन जाहिर है कृष्ण यह जानते थे। आज सभा में जब मैंने अपने विरुद्ध फेंके गए शब्दों के विरुद्ध अपना धनुष तोड़ा और उसके साथ दुर्योधन को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, वह युद्ध जो किसी भी दिशा में जा सकता था। शायद यह सब पहले से ही तय है, ऐसा होना तय है और हम सभी संरक्षक के हाथों की कठपुतली मात्र हैं। और मुझे एक सलाहकार और एक श्रोता के रूप में अपने कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान लोगों ने कहा है, आप घोड़े को केवल पानी तक ले जा सकते हैं, आप उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कुछ लोग मुझे बुद्धिमान कहते हैं, कुछ लोग मुझे व्यावहारिक कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं शांत और संयमित हूं, जबकि कई अन्य लोगों ने कहा है कि मैं वह नहीं हो सकता जो मैं दिखता हूं। मैं खुद को एक साधारण व्यक्ति कहता हूं जिसने अपने लिए जो नियति है उससे संतुष्ट रहना सीख लिया है, क्योंकि मैंने सीखा है कि जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं है वह उस चीज से भी संतुष्ट नहीं होगा जो वह पाना चाहता है। और इसलिए मैं हमेशा मैं ही रहूंगा, जैसा मैं हूं, जैसा मैं था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।